हिंदी मूवी मानिया चैनल में आपका स्वागत है। फिल्म की शुरुआत में मिस्टर एम और मिस्टर क्यू को दिखाया जाता है। ये जेम्स बॉन्ड के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। इन्हें पता नहीं होता कि जेम्स बॉन्ड कहाँ है। इन्होंने उसे ब्लोफिट को पकड़ने का जिम्मा सौंपा था, पर वो खुद लापता है। इसके बाद सीन जेम्स बॉन्ड पर शिफ्ट होता है। वो कार ड्राइव कर रहा था। अचानक उसके साइड से ट्रेसी नाम की एक लड़की काफी तेजी से अपनी कार लेकर निकलती है। जेम्स बॉन्ड उसे फॉलो करने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ट्रेसी अपनी कार पार्क करके समंदर में सुसाइड करने जाने लगती है। जेम्स बॉन्ड ये देख लेता है। वो भागकर ट्रेसी की जान बचाता है। इसी वक्त यहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जो जेम्स बॉन्ड पे हमला करते हैं। जेम्स बॉन्ड उनसे फाइट करता है और आखिरकार जीत जेम्स बॉन्ड की ही होती है। लेकिन तब तक ट्रेसी वहाँ से जा चुकी थी, इसीलिए जेम्स बॉन्ड अपने होटल चला जाता है। उसी होटल के बाहर ट्रेसी की कार पार्क्ड दिखती है, यानी कि ट्रेसी इसी होटल में रुकी है। रात में बॉन्ड कसिनो जाता है। यहाँ उसे ट्रेसी भी मिलती है। वो गैम्बलिंग कर रही होती है, पर वो जीत नहीं पा रही थी। बॉन्ड उसकी हेल्प करता है और उसे गेम जिता देता है। इससे ट्रेसी इम्प्रेस हो जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए और गेम में मदद करने के लिए जेम्स का शुक्रिया अदा करती है। फिर वो कहती है कि आज रात वो उसके रूम में आएगी। थोड़ी देर बाद जेम्स अपने रूम में जाता है तो उसे यहाँ ट्रेसी नहीं मिलती, पर एक अनजान इंसान मिलता है जो जेम्स पर हमला करता है। इसीलिए इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में भी जेम्स जीतता है। तभी वो अपने रूम में ट्रेसी को देखता है। उसके हाथों में जेम्स की गन होती है। वो इस गन के बारे में जानना चाहती है, लेकिन जेम्स बात टाल देता है। वो ट्रेसी के करीब आता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जेम्स जागता है तो उसे अपने कमरे में ट्रेसी नहीं मिलती है, पर वहाँ कुछ पैसे जरूर रखे हुए मिलते हैं, जो जाहिर सी बात है कि ट्रेसी ने ही अपनी मदद के बदले उसके लिए रखे थे। जेम्स होटल के बाहर आता है तो कुछ अनजान लोग जेम्स को गन पॉइंट पे ले लेते हैं और अपने साथ चलने को कहते हैं। ये लोग जेम्स को मार्क एंगो डार्को के पास लेकर जाते हैं। मार्क डॉन है। वो जेम्स की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। दरअसल मार्क ट्रेसी का डैड है। उन्हें जेम्स के बारे में पता चला था कि उसने ही उनकी बेटी की जान बचाई है। वो अपनी बेटी की हरकतों से तंग आ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने उसके लिए कई बॉडीगार्ड्स हायर किए हैं, पर कोई भी ट्रेसी को संभालने में कामयाब नहीं हुआ। पर ट्रेसी जेम्स की बातें मानती है, इसीलिए वो ट्रेसी की शादी जेम्स से करवाना चाहते हैं। इसके बदले वो जेम्स को ढेर सारे पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। जेम्स अभी शादी नहीं करना चाहता है और उसे पैसों का लालच भी नहीं है, फिर भी वो कुछ दिनों के लिए ट्रेसी की देखभाल करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे बदले में ब्लोफील्ड को पकड़ने में मदद करनी होगी। इसके लिए मार्क राजी हो जाता है। इसके बाद जेम्स एम से मिलने उसके ऑफिस जाता है। एम जेम्स से काफी नाराज होते हैं। दरअसल एम को जेम्स को एक मिशन पर भेजना था। उसे ब्लोफील्ड को ढूंढ कर मारना था, लेकिन वो खुद लापता हो गया था। वो जेम्स को इस केस से हटा देते हैं। जेम्स मनी पेनी के पास जाता है। वो अपने बिहाफ पर एक रेजिग्नेशन लेटर रेडी करके एम को देने को कहता है। थोड़ी देर बाद जेम्स एम के ऑफिस में जाता है, जहां एम पेपर पर साइन करके उसे दे देते हैं। जेम्स को लगता है कि एम ने उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, मगर थोड़ी देर बाद मनी पेनी से पता चलता है कि उसने रेजिग्नेशन लेटर भेजने के बजाय लीव एप्लीकेशन दे दिया था। दरअसल मनी पेनी ने जानबूझकर जेम्स को 14 दिन की छुट्टी दिला दी है, ताकि वो इस दरमियान ब्लोफील्ड को ढूंढ सके। जेम्स को मनी पेनी की बात सही लगती है। वो मार्क के पास जाता है। वो ब्लोफील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है, पर मार्क उसे इतनी आसानी से ब्लोफील्ड तक पहुंचना देना नहीं चाहता है। वो जेम्स को कुछ दिन ट्रेसी के साथ रहने को कहता है। किसी तरह ये बात ट्रेसी को भी पता चल जाती है कि उसके डैड ने जेम्स को उसकी देखभाल करने के लिए हायर किया है। उसे ये सही नहीं लगता है। वो जेम्स की मर्जी के खिलाफ उसे अपने साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए वो अपने डैड से कहकर जेम्स को ब्लोफील्ड के बारे में सारी बातें बताने को कहती है। मार्क जेम्स को बताता है कि उनके सोर्स से पता चला है कि ब्लोफील्ड अभी स्विट्जरलैंड में है। जेम्स की जरूरत खत्म हो जाती है, इसीलिए ट्रेसी उससे दूर रहने की कोशिश करती है, लेकिन अब जेम्स उसके नजदीक जाने लगता है। कुछ दिन साथ में बिताने के बाद ही जेम्स को प्यार का एहसास हो जाता है। वो फिर स्विट्जरलैंड के एक लॉ फर्म में जाता है। वो मार्क के आदमियों की मदद से उस लॉ फर्म के कुछ फाइल्स तक पहुंच जाता है। उसे इन फाइल से ब्लोफील्ड के मकसद के बारे में पता चलता है। दरअसल ब्लोफील्ड खुद को किंग का वंश साबित करना चाहता है, इसीलिए वो सर हिलरी ब्रे को अपनी साइड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि
हेलेरी एक जेनेलॉजिस्ट है, वो कुछ टेस्टिंग से बता सकती है कि ब्लोफील्ड किंग की डायनेस्टी से बिलोंग करता है या नहीं। ये जानने के बाद जेम्स हेलेरी से मिलने जाता है। जेम्स के पास एक आइडिया है, वो हेलेरी ब्रे की आइडेंटिटी यूज करके ब्लोफील्ड से मिलना चाहता है। इस बात से हेलेरी को कोई एतराज नहीं होता। इसके बाद जेम्स अपने बॉस एम के पास जाता है और अब तक उसने जितनी इन्वेस्टिगेशन की थी वो उसकी सारी रिपोर्ट उन्हें देता है। एम को अब जेम्स पे भरोसा हो जाता है कि वो ये काम कर सकता है, इसीलिए वो जेम्स के आगे इन्वेस्टिगेशन की परमिशन दे देते हैं। फिर जेम्स हेलेरी ब्रे बनकर ब्लोफील्ड से मिलने जाता है। स्टेशन पर ब्लोफील्ड के लोग आते हैं। इन्हीं में एक इर्मा बंट नाम की लेडी होती है। वो जेम्स को अपने साथ पीस ग्लोरिया नाम की एक जगह पर लेकर जाती है। यहाँ ब्लोफील्ड का एक रिसर्च सेंटर है। जेम्स को वहाँ 12 लड़कियाँ मिलती हैं। इर्मा इन्हें एंजल्स ऑफ डेथ कहती है। इन्हीं लड़कियों पे रिसर्च चल रही होती है। रात में डिनर करते वक्त एक लड़की जेम्स को अपने रूम में आने के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद जेम्स ब्लोफील्ड से भी मिलता है। ब्लोफील्ड उसे जेनेलॉजी के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करता है। जेम्स उसे खुद पे शक नहीं होने देता है। फिर वो उस लड़की के रूम में जाता है जिसने उसे डिनर के वक्त अपने रूम में आने को कहा था। जेम्स उस लड़की के साथ इंटीमेट होता है। जेम्स नोटिस करता है कि ब्लोफील्ड ने उस लड़की को हिप्नोटाइज किया हुआ है। उसने इसी तरह से बाकी लड़कियों को भी हिप्नोटाइज किया हुआ है ताकि वो इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सके। जेम्स अपने रूम में आता है। यहीं पर उसे एक लड़की मिलती है। वो उसके साथ भी इंटीमेट होता है। वो इसी तरह कई लड़कियों के साथ इंटीमेट होता रहता है। एक बार उसे उन लड़कियों की जगह इर्मा मिलने आती है। ब्लोफील्ड का एक आदमी जेम्स के सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है। जब वो जागता है तो उसके सामने ब्लोफील्ड होता है। दरअसल उसे पता चल गया है कि ये हेलेरी ब्रे नहीं बल्कि जेम्स बॉन्ड है। वो जेम्स को बताता है कि वो इन लड़कियों को खास मकसद के लिए इस्तेमाल करने वाला है। वो इन लड़कियों को एक खतरनाक वायरस से इन्फेक्ट करके दुनिया भर के अलग अलग देशों में भेजेगा, जिससे पूरी दुनिया में ये वायरस फैल जाएगा। ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि इससे इंसान को क्या पेड़ पौधों और जानवर भी नहीं बच पाएंगे। जब दुनिया में इसी तरह की तबाही मच जाएगी तब वो गवर्नमेंट से इस वायरस की वैक्सीन के बदले खुद को किंग का वंशज बताने की डिमांड रखेगा। और जब ऐसा होगा तो किसी जेनेलॉजिस्ट की जरूरत होगी। पर अफसोस कि जब वो अपने प्लान को अंजाम देगा तो जेम्स भी ये नहीं देख पाएगा क्योंकि वो उसे अपने पास कैद करके रखने वाला है। ब्लोफील्ड के आदमी जेम्स को एक कमरे में बंद कर देते हैं। जेम्स थोड़ा दिमाग लगाता है और वो यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। जल्द ही ब्लोफील्ड के आदमी जेम्स को फॉलो करने लगते हैं। जेम्स स्की की हेल्प से बर्फ पर चलता है। ब्लोफील्ड के लोग भी इसकी यूज करते हैं, पर पकड़ने के चक्कर में कई लोग खुद ब खुद मारे जाते हैं। फिर भी वो पीछा करना नहीं छोड़ते हैं। जेम्स भागकर पास के गांव में छिप जाता है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए ब्लोफील्ड के लोग भी यहाँ आ जाते हैं। जेम्स जिधर भी जाता है उधर ब्लोफील्ड के लोग मिल जाते हैं। जब जेम्स घबरा जाता है तो उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है, मगर सही वक्त पर ट्रेसी वहाँ आ जाती है। वो जेम्स को अपने साथ कार में लेकर भागने लगती है। ट्रेसी किसी तरह ब्लोफील्ड के लोगों से बचते हुए एक फार्म पर पहुंच जाती है। दोनों रात यहीं बिताने का फैसला करते हैं। जेम्स काफी इमोशनल हो जाता है और वो ट्रेसी से अपनी फीलिंग शेयर करता है और उसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है। ट्रेसी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन ये दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ता बर्फीला होता है। गुंडे यहाँ भी इनका पीछा करने लगते हैं। जेम्स भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ट्रेसी को गुंडे पकड़ लेते हैं। इस बात से जेम्स को ट्रेसी के लिए काफी बुरा लगता है। जेम्स अपने बॉस एम से मिलता है। यहाँ उसे पता चलता है कि ब्लोफील्ड ने पूरी दुनिया को अपना प्लान बता दिया है। उसने सभी को वार्न किया है। वो वायरस स्प्रेड किए बिना ही पहले किंग का वंशज बनना चाहता है। साथ ही वो अपने ऊपर चल रहे सारे केसेस को भी बंद करवाना चाहता है। एम को लगता है कि अब तो इन्हें ब्लोफील्ड की डिमांड माननी ही पड़ेगी, पर जेम्स ब्लोफील्ड के रिसर्च सेंटर को तबाह कर देना चाहता है। लेकिन एम को ये आइडिया सही नहीं लगता है। वो पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकता है। आखिर में जेम्स मार्क को कॉल करता है और सारी बातें बताता है। मार्क जेम्स अपने कुछ आदमियों के साथ हेलीकॉप्टर से ब्लोफील्ड के रिसर्च सेंटर जाता है। हेलीकॉप्टर बमबारी शुरू कर देता है। जवाब में ब्लोफील्ड के लोग भी गोलीबारी करते हैं। दोनों ओर से गोलीबारी होती रहती है। मार्क किसी तरह अपनी डॉटर तक पहुंच जाता है और अपने साथ लेकर चलने लगता है। जेम्स पूरे रिसर्च सेंटर को तबाह कर देता है। ब्लोफील्ड बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। जेम्स उसका पीछा नहीं छोड़ता है। कुछ देर में ही वो ब्लोफील्ड तक पहुंच जाता है। दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट होती है। आखिर में जेम्स ब्लोफील्ड को जान से मार देता है। इसके बाद वो लंदन
चला जाता है और वादे के मुताबिक वो ट्रेसी से शादी भी कर लेता है। शादी में जेम्स की एजेंसी MI6 के कई लोग शामिल होते हैं। जेम्स के सीनियर इस बात से काफी खुश होते हैं कि जेम्स ने शादी करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है। थोड़ी देर बाद जेम्स ट्रेसी के साथ कार ड्राइव पर जाता है। वो रास्ते में कार रोकते हैं और दोनों साथ में जिंदगी गुजारने की कस्में वादे करते हैं। तभी इनके पास तेजी से एक कार आती है। इस कार को ब्लोफिल ड्राइव कर रहा होता है, यानी उस दिन ब्लोफिल मारा नहीं था, उसे इरमा ने बचा लिया था। इसी वक्त कार में ब्लोफिल के साथ इरमा भी मौजूद होती है। उसके पास में गन भी है जिससे वो जेम्स पर गोलियों की बौछार करने लगते हैं। जेम्स किसी तरह से बच जाता है, लेकिन इस गोलीबारी में ट्रेसी की मौत हो जाती है। इससे जेम्स काफी दुखी होता है। उसकी तो जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती है और वो फैसला करता है कि ब्लोफिल से बदला लेकर रहेगा और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।